नमस्कार। आज मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी केंद्रिक पाठ 13 काले मेघा पानी दे लेकर प्रस्तुत हूं। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। इस पाठ के उपरांत विद्यार्थी धर्मवीर भारती व उनकी रचनाओं के बारे में बता सकेंगे, शीर्षक को स्पष्ट कर सकेंगे, काले मेघा पानी दे के सारांश को बता सकेंगे, सूखे व अकाल की स्थिति के बारे में वर्णन कर सकेंगे, लेखक व जीजी के मतों को लिखकर व्यक्त कर सकेंगे, भ्रष्टाचार को रोकने के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को अभिव्यक्त कर सकेंगे, नदियों के सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व के बारे में विचार प्रकट कर सकेंगे। आइए लेखक धर्मवीर भारती जी के बारे में जानें। लेखक धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा ये कविता संग्रह हैं। इनके उपन्यास हैं सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। इनका प्रसिद्ध गीति नाट्य है अंधा युग। साथ ही साथ कुछ निबंध संग्रह भी हैं और इन्हें प्रमुख सम्मान के रूप में पद्मश्री और व्यास सम्मान के साथ कई अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। धर्मवीर भारती जी का निधन सन 1997 में हुआ। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। उनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक प्रेम कथा है और सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास पर हिंदी फिल्म बन चुकी है। महाभारत की कथा पर आधारित अंधा युग से हिंदी साहित्य में गीति नाट्य का आरंभ माना जाता है। काले मेघा पानी दे पाठ का सार। प्रस्तुत संस्मरण लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। इसमें लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में बताया है कि अनावृष्टि यानी सूखा दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है, परंतु लेखक का तर्कशील मन इसे पानी की निर्मम बर्बादी मानता है। लेखक की मां समान जीजी इसे उचित मानकर इसे इंद्र देवता को अर्घ्य चढ़ाना मानती है। साथ ही वह कहती है कि ऋषि मुनियों ने भी दान व त्याग को महत्व दिया है। अगर हम दान व त्याग करेंगे तो ईश्वर भी उसका चौगुना 8 गुना करके हमें लौटाएंगे। पाठ के अंत में लेखक ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम आदमी के नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाई है और बताया है कि हम भ्रष्टाचार की बुराई तो करते हैं, पर कहीं हम खुद इसको बढ़ाने में भागीदार तो नहीं बन रहे हैं। कुल मिलाकर इस पाठ के 3 मूल संदेश नजर आते हैं। तर्क यानी विज्ञान व भावना यानी आस्था में सामंजस्य स्थापित करना, त्याग की भावना उत्पन्न कर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने का संदेश और भ्रष्टाचार का विरोध या भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संदेश। आइए इस पाठ को विस्तार से समझें। इस संस्मरण में लेखक धर्मवीर भारती ने पानी के संदर्भ में अपने किशोर जीवन के प्रसंग को आधार बनाया है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है और बारिश न होने के कारण सूखे की स्थिति हो गई है। ऐसे में गांव के 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़कों की टोली बनी हुई थी।
इन लड़कों के सांवले नंगे बदन पर सिर्फ एक जांघिया या लंगोटी होती थी। बच्चों की इस टोली के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। अब समझते हैं कि इसी टोली को इंद्रसेना कौन कहता था और मेंढक मंडली कौन कहता था और क्यों। इंद्रसेना, जो लोग गांव के लड़कों की खुले बदन घूमने वाली टोली को इंद्र देवता का दूत मानते थे और उन पर पानी गिराना इंद्र देवता को अर्घ्य चढ़ाना मानते थे, वे इस टोली को इंद्र सेना मानते थे। यह टोली भी खुद को इंद्र सेना कहती थी। मेंढक मंडली, जो लोग गांव के लड़कों की टोली के लड़कों के नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। कुल मिलाकर जो लोग बच्चों की इस टोली को उचित मानते थे वो इसे इंद्र सेना कहते थे और जो इसे अनुचित मानते थे वो इसे मेंढक मंडली कहते थे। यह इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी और यह जयकारा सुनकर स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजे से झांकने लगती थी। बारजे का अर्थ होता है छत पर मुंडेर के साथ वाली जगह। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी, इसके दो मुख्य कारण समझ में आते हैं। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है और इसे मां का स्थान दिया गया है। साथ ही साथ दूसरा कारण यह है कि गंगा भारत के एक बड़े भूभाग में पीने के लिए व सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है और हमारा भरण पोषण करती है। इसलिए इंद्र सेना गंगा मैया की जय बोलती थी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। पहले सामाजिक परिवेश में महत्व। नदियों के किनारे ही बस्तियों की बसावट हुई है, शहरों का विकास हुआ है, खेती बाड़ी और समृद्ध समाज का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। कुल मिलाकर हमारे समाज के विकास में नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं नदियों का सांस्कृतिक परिवेश में महत्व। भारत के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र नदियों के किनारे हैं, जैसे हरिद्वार, आगरा, उज्जैन आदि। धर्म व संस्कृति नदियों के किनारे खूब फली फूली है, इसलिए नदियों का सांस्कृतिक परिवेश में भी बड़ा महत्व है। यह नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद स्वर में पुकार लगाती थी और एक खेल गीत गाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। अब हम इस गीत के हर बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। गगरी फूटी का क्या अर्थ है? गगरी फूटी का अर्थ है कि घरों में पीने के लिए पानी नहीं है, घरेलू आवश्यकताओं के लिए पानी उपलब्ध नहीं है सूखे के कारण से। बैल प्यासा, इसका तात्पर्य यह है कि बैल एक ओर खेती का आधार है, वहीं दूसरी ओर जानवरों का प्रतीक भी है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि खेती बाड़ी सूख गई है और जानवर प्यास से मर रहे हैं। पानी दे गुड़धानी दे, वे इंद्र देवता से प्रार्थना कर ऐसी वर्षा की मांग कर रहे हैं जिससे उनके खेतों में फसलें लहलहाए, उनके अनाज भंडार भर जाए और उनके गांव व घरों में सुख समृद्धि आए। यानी वह इंद्र सेना इंद्र देवता से इतना पानी मांग रही है जिससे उनकी फसलें लहलहाए और उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली के किसी दुमहले मकान के सामने रुककर पानी की गुहार लगाते, तो पानी की कमी होते हुए भी
महिलाएं सहेज कर रखा हुआ पानी उन पर डाल देती थी। इसके बाद ये भीगे बदन इससे पैदा हुए कीचड़ में लोट लगाते थे। बाद में गंगा मैया की जय बोलकर अगले घर की ओर बढ़ जाते थे। इसके बाद इस संस्मरण में लेखक ने अकाल की स्थिति का वर्णन किया है। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि परीक्षा में कई बार अकाल की स्थिति के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। इसमें लेखक ने वर्णन किया है कि आषाढ़ के पहले पखवाड़े के बाद भी बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुएं सूखने लग गए थे, वह नलों में पानी की कमी हो गई थी और आधी रात को भी गर्म पानी आता था। तात्पर्य यह है कि नलों में जब पानी कम था तो आधी रात को भी वह पानी जो है वो गर्म पानी ही आता था, क्योंकि वो दिन भर में इतना गर्म हो जाता था कि पानी की कमी के कारण से वह ठंडा ही नहीं हो पाता था। खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो गई है और उसमें दरारें आ गई थी। ढोर ढंगर यानी जानवर प्यास से मर रहे थे, लू चल रही थी। इस प्रकार लेखक ने अकाल की स्थिति का वर्णन किया है। ऐसी अकाल की स्थिति में अंतिम उपाय के रूप में इंद्रसेना निकलती थी। यानी कि जिस समय विज्ञान यह कह देता था कि बारिश नहीं होगी, पूजा पाठ कर्मकांड भी जहां कारगर सिद्ध नहीं होते थे, ऐसे में यह लोक प्रचलित विश्वास कि इंद्रसेना को निकाला जाए, यह अंतिम उपाय था। अब इंद्रसेना पर पानी फेंकने के संदर्भ में लेखक का क्या मत है, इसको समझते हैं। लेखक का मानना था कि जब चारों ओर पानी की कमी है, ऐसे में कठिनाई से इकट्ठा किया पानी इंद्रसेना पर फेंकना पानी की निर्मम बर्बादी है और देश की हानि है, क्षति है। यदि बच्चों की यह टोली इंद्र देवता के दूत हैं, तो ये खुद के लिए इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेते? सभी का पानी क्यों नष्ट करवाते हैं? लेखक को लगता था कि अगर ये खुद इंद्र देवता के दूत हैं, तो ये खुद के लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते हैं? दूसरों का पानी क्यों बर्बाद करवाते हैं? लेखक को लगता था कि यह सब अंधविश्वास है, पाखंड है। इन्हीं अंधविश्वासों के कारण हम पिछड़ गए हैं और अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। इस प्रकार लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने का घोर विरोधी था। वास्तव में लेखक में बचपन से आर्य समाजी संस्कार थे और वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी बना दिया गया था। इस कारण वह अंधविश्वासों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता था। लेखक और जीजी का क्या संबंध था, उसको समझते हैं। लेखक को बचपन में सबसे ज्यादा प्यार जीजी से मिला, जो उसके रिश्ते में तो कुछ नहीं लगती थी और लेखक की मां की उम्र की थी। लेकिन जीजी ने लेखक के लिए अपने लड़के और बहू को भी छोड़ दिया था और वह लेखक के प्रति उसके मन में बहुत अधिक स्नेह और प्रेम था। जीजी सभी पूजा विधान और त्योहारों पर अनुष्ठान लेखक से करवाती थी, जैसे गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी की झांकी, हर छठ आदि। जीजी यह सब लेखक के हाथों से इसलिए करवाती थी ताकि इसका पुण्य फल लेखक को मिल सके और उसका जीवन अच्छा बन सके। लेकिन इस बार जब जीजी ने लेखक को इंद्रसेना पर पानी गिराने को कहा, तो लेखक ने मना कर दिया और जीजी से नाराज भी हो गया। फिर लेखक को जीजी ने बहुत मनाया और समझाते हुए अपनी बात कही। इंद्रसेना पर पानी फेंकने के संदर्भ में जीजी का क्या मत है, अब उसको जानते हैं। जीजी का मानना था कि इंद्रसेना पर पानी डालना इंद्र देवता को अर्घ्य चढ़ाना है। ऋषि मुनियों ने भी त्याग व दान का महत्व बताया है। यह भी एक तरह का त्याग व दान है, क्योंकि जब हम अपनी जरूरत में से कुछ निकालकर दूसरे के कल्याण या भलाई के लिए देते हैं, तो उस त्याग व दान का फल हमें मिलता है। जीजी ने लेखक को किसान के उदाहरण से बताया कि जिस प्रकार किसान
30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर गेहूं की बीज के रूप में जमीन में बुआई करता है, उसी प्रकार यह भी पानी की बुआई है। जब हम देंगे तब देवता हमें उसका चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे। इस प्रकार जीजी ने लेखक को समझाने की कोशिश की। साथ ही साथ जीजी पर महात्मा गांधी का प्रभाव भी था। तो जीजी ने कहा कि वैसे तो यह माना जाता है यथा राजा तथा प्रजा। जीजी ने कहा यह बात तो सही है, लेकिन उसी प्रकार यह भी सच है यथा प्रजा तथा राजा। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि यह पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। यथा प्रजा तथा राजा, इसका क्या तात्पर्य है? यथा प्रजा तथा राजा, इसका तात्पर्य यह है कि जैसी जनता या प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा। यानी जनता अच्छी होगी, दान देने वाली होगी, तो राजा भी अच्छा होगा, दान देने वाला होगा। इसके माध्यम से जीजी ने यह समझाया है कि यदि हम पानी का दान करेंगे तो हमारे वर्षा के राजा, हमारे राजा इंद्र देवता भी वर्षा करेंगे। पाठ के अंत में लेखक ने भ्रष्टाचार का विरोध किया है और नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई है। लेखक ने हमसे कहा है कि आज हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। आज हर व्यक्ति का लक्ष्य स्वार्थ पूरा करना रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, पर हम भी अपने स्वार्थ के लिए इसका हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ लेखक बताना चाहता है कि हम सभी जो है भ्रष्टाचार की बुराई करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दे जाते हैं। लेखक ने पाठ के अंत में एक महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। इसके माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि सरकार द्वारा आम आदमी की भलाई के लिए काफी योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें काफी धन खर्च होता है। यानी काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, यानी सरकार की ओर से योजनाओं की, धन की कोई कमी नहीं है जो लोक कल्याण के लिए चलाई जाती है, परंतु उसका लाभ गरीब व आम आदमी को भ्रष्टाचार के कारण नहीं मिल पाता है और गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। यानी आम आदमी, गरीब आदमी उससे वंचित रह जाता है, उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। लेखक अंत में यह कहता है कि यह स्थिति कब बदलेगी। कुल मिलाकर लेखक ने भ्रष्टाचार को रोकने का संदेश दिया है। आइए विशेष संवाद के अंतर्गत कुछ हॉट स्पॉट को समझते हैं। इंद्रसेना के खेल गीत में पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ गुड़धानी की मांग क्यों की गई है? इसका मुख्य कारण यह है कि इंद्रसेना वर्षा के साथ साथ अच्छी फसल व खुशहाली की मांग कर रही है। वो इंद्र देवता से इतना पानी मांग रही है जिससे उनकी फसलें लहलहाए, उनके अनाज भंडार भर जाएं, उनके जीवन में खुशहाली आए, और यही वह मांग कर रही है। पाठ के साथ प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो समीक्षा करने के लिए कहा गया है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। पाठ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लेखक बुद्धि व तर्क के आधार पर अंधविश्वासों का विरोध करता था। वह हर बात को विज्ञान और तर्क के आधार पर बताता था, लेकिन जीजी के स्नेह और ममता के कारण उनके तर्क विफल हो जाते थे। इंद्रसेना पर पानी फेंकने के संदर्भ में
लेखक के तर्क कहीं न कहीं कमजोर पड़ गए। उसका मुख्य कारण था जीजी के से उसका जो रिश्ता, प्रेम, स्नेह और जो ममता थी, उसके कारण से उसके तर्क विफल हो गए थे, उसकी बुद्धि कमजोर हो गई थी। अब प्रवाह चित्र के माध्यम से इस पाठ को एक बार संक्षेप में समझते हैं। इस पाठ के आरंभ में बच्चों की टोली को दो नाम दिए गए हैं, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। जो लोग इसे उचित मानते थे वो इंद्रसेना कहते थे, जो लोग इसे उचित नहीं मानते थे वो मेंढक मंडली कहते थे। साथ ही साथ इंद्रसेना एक खेल गीत गाती है जिसके बारे में वर्णन दिया गया है। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है और इसके माध्यम से लेखक ने नदियों के महत्व को स्पष्ट किया है। साथ ही साथ पाठ में सूखे व अकाल की स्थिति का वर्णन है, जिसमें कुओं के सूखने, मिट्टी के पत्थर बनने, दरारें आने, नलों में गर्म पानी आने का वर्णन है। पाठ में लेखक के मत में यह बताया गया है कि इंद्रसेना पर पानी डालना लेखक के अनुसार पानी की बर्बादी है, यह अंधविश्वास है, पाखंड है। लेकिन जीजी का मत यह बताया गया है कि जीजी मानती है कि इंद्रसेना पर पानी डालना इंद्र देवता को अर्घ्य चढ़ाना है और दान का बड़ा महत्व है, जिसे ऋषि मुनियों ने बताया है। पाठ के अंत में लेखक ने राष्ट्र के प्रति त्याग का संदेश दिया है और भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए भ्रष्टाचार को रोकने का संदेश दिया है। आशा है आपको यह पाठ काले मेघा पानी दे समझ में आया होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।